ओम शांति। आज 5 फरवरी 2021 के साकार मधुरमा वाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप की श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राजतिलक देते हो। गीत तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। अभी एक नज़र आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, तुम जानते हो हमको बाप जो सत्युग विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी रजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी रजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, द्वैत है नहीं, वह है अद्वैत राज्य। आगे बाबा ने कहा, बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोम तत्वम सर्वव्यापी है, तेरे मेरे में सब में है। परमपिता कभी नहीं कहेंगे परमपिता, उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो रोग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। अगर परमपिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। आगे प्यारे बाबा ने कहा, ज्ञान की है प्रालब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। आगे सदगति दाता बाबा ने कहा, बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर ऊंच गति, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। यह है चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। बाप कहते हैं, इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है। आगे ऑलमाइटी बाबा ने कहा, अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है। इसलिए कहा जाता है, अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आधा कल्प से रखे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगैर थोड़ा ही विश्व की बादशाही मिलेगी। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। यह पाठशाला है कि मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी गिरामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत एक राज्य एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, स्वयं को रजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। विस्तार, संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख। यह अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा
तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर नहीं पाएंगे। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित कर नहीं सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। स्लोगन, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।